डोनाल्ड ट्रंप अब खुलकर भारत से पंगा लेने के मूड में आ चुके हैं। उनकी आदत को जानते हुए उनकी अब तक की ये सारी बातें कोई ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन इस मुद्दे पर आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो बहुत ध्यान देने वाली बात है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। इससे पहले तो यह साफ हो जाता है कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट सिर्फ एक बहाना है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में यूएस की कंपनीज को एंट्री दे, और ऑब्वियसली भारत की सरकार इस पर अग्री नहीं कर रही है। और दूसरी बात यह साफ हो जाती है कि इसे लेकर अमेरिका के द्वारा हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री पर जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस सनकी बिहेवियर ने हमें कहीं ना कहीं एक देश के नाते बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने का मौका दिया है। पहली चीज तो ये, जो कि बहुत पुरानी कहावत है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में न कोई परमानेंट दोस्त होता है न कोई परमानेंट दुश्मन। जस्ट अभी कुछ टाइम पहले तक चाइना के इंपैक्ट को काउंटर करने के लिए इंडिया को यूज करने की सोच रखने वाला अमेरिका इस समय चाइना से भी ज्यादा भारत के खिलाफ खड़ा हुआ है। दूसरा ये कि आज की दुनिया में आपकी हैसियत केवल आपकी अपनी ताकत से मेजर की जाती है, ना कि इस बात से कि कौन आपका दोस्त है या कौन आपके साथ खड़ा होने का दावा कर रहा है। मतलब ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भी आत्मनिर्भर होना सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा यह माना जाता था कि अमेरिका में इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे लोग रहते हैं और उनका वहां पर बहुत जबरदस्त इंपैक्ट है। डोनाल्ड ट्रंप खुद इंडो अमेरिकन कम्युनिटी को खुश करने के लिए इंडिया के गुण गाया करते थे इलेक्शन के टाइम। इंडियन ओरिजिन के लोग वहां तमाम बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। तमाम बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो अमेरिका की हैं उनके सीईओज इंडियंस हैं। इस सब के बावजूद इन सब में से किसी ने भी खुलकर भारत के पक्ष में आवाज नहीं उठाई। जिस तरह से ट्रंप आए दिन भारत को धमकी दे रहे हैं, फिलहाल तो भारत का आम आदमी ये मानता है कि ये धमकी ट्रंप की तरफ से आ रही है, अमेरिका की तरफ से नहीं। उन्हें लगता है कि ट्रंप अपनी सनक में ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये सब अगर लगातार चलता रहा तो आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्तों पर एक लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसका नुकसान भारत को तो ऑलरेडी हो ही रहा है, अमेरिका को भी होगा। वैसे भी इतिहास में ज्यादा पीछे जाएं तो अमेरिका कभी भी भारत का पक्का दोस्त नहीं रहा है। चाहे आप 1971 वॉर की बात कर लें या 1998 में भारत के द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्ट की। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. भारत अमेरिका जैसे तमाम देशों की पाबंदियां, उनके सैंक्शंस पहले भी झेल चुका है। लेकिन अगर आज से 50 साल पहले का भारत, आज से 28-30 साल पहले का भारत अमेरिका के आगे नहीं झुका, तो आज का भारत झुकेगा, ये मानना डोनाल्ड ट्रंप की गलती है।